प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो है मुकम्मल वाक़या समाअत फरमाएंगे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई और नमरूद को बुत परस्ती से कैसे रोका और नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में कैसे फेंका। ये मुकम्मल वाक़या हम इसी वीडियो के अंदर बयान करेंगे। आप मुकम्मल हमारी इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कदर और मुकर्रब तरीन नबियों में से एक नबी और रसूल हैं, जिन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त के ख़ताब से नवाजा गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद आप वो पहले नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने तौहीद की दावत फैलाने के लिए मबऊस फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इराक, मिस्र, शाम, फ़लस्तीन से लेकर अरब की सहराई वादियों तक तौहीद की दावत आम की। फिर अपने मिशन की तकमील के लिए सरज़मीन अरब में अपने बड़े साहबजादे हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम, शाम व फ़लस्तीन में दूसरे बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और मशरक़ की उर्दन में अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को मुकर्रर फरमाया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में 69 मकामात पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आबा व अजदाद अरब से हिजरत करके बाबल में आबाद हो गए थे। वहीं आपकी विलादत हुई। आपके वालिद का नाम तारुख था और आपके चचा का नाम जो था वो आज़र था। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा जो थे वो बुत परस्त थे और बुत बनाते भी थे। बाबल और उसके आसपास के इलाकों पर नमरूद की बादशाही थी, जो एक बहुत ताकतवर, मुतकब्बर, जालिम और अहमक और बुत परस्त हुक्मरान था। कहते हैं कि सर पर ताज सबसे पहले नमरूद ने ही पहना था। ये बाज़ोर ताकत रियाया से अपनी पूजा करवाया करता था। एक मर्तबा उसने अजीबो गरीब ख्वाब देखा कि आसमान पर एक बड़ा रोशन और खूबसूरत सितारा नमूदार हुआ है, जिसकी रोशनी इतनी तेज थी कि उसने आसमान पर चमकते चांद और लाखों सितारों की रोशनी को मानद कर दिया। सुबह हुई तो अपने नमरूद ने अपने शहर के तमाम बड़े काहनों और नजूमियों को दरबार में तलब करके अपना ख्वाब सुनाया और ताबीर मांगी। नजूमियों ने ताबीर बताई कि इस शहर में अनकरीब एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो अजीम बादशाह के सवाल का बास बनेगा और हमारे खुदाओं के मुकाबले में एक खुदा और उसके दीन का प्रचार करेगा। नजूमियों की इस खबर ने नमरूद को सख्त परेशान कर दिया। चुनाचे उसने फौरी हुक्म जारी किया कि जो भी बच्चा पैदा हो उसे फौरी कत्ल कर दिया जाए। बादशाह के हुक्म पर अमल दर आमद शुरू कर दिया गया और बाबल की ज़मीन छोटे छोटे बच्चों के खून से सुर्ख हो गई। अभी बादशाह के फरमान को कुछ ही वक्त गुजरा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आ गया। तारुख और उनकी बीवी को अपनी औलाद का खून किसी सूरत कबूल ना था, लिहाजा दोनों ने उसे छुप कर पालने का फैसला कर लिया और बच्चे की पैदाइश से पहले ही बाबल के पहाड़ों के दरमियान एक गार तलाश कर ली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा ने इस गार में बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को अल्लाह ताला के सुपुर्द करके घर वापस आ गई। वालदा बाकायदगी से छुपते छुपाते गार में जाती और बच्चे को दूध पिलाकर वापस आ जाती। कुछ ही अरसे बाद आप बड़े हो गए तो वालिदैन घर ले आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बचपन ही से सिरात मुस्तकीम पर रखा था और अपना रसूल मुंतखब कर लिया था। कुरान करीम में इरशाद बारी है और हमने इब्राहीम को पहले ही से हिदायत दी थी और हमने उनके हाल से वाकिफ थे। सूरतुल अंबिया में है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा को बुत तराशते हुए और उनको पूछते हुए देखा तो उनसे सवाल किया, ये क्या है? तो चचा ने कहा कि ये हमारा खुदा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब से कहा, ये कैसे खुदा है कि जिनको आप पत्थर के टुकड़ों से तराश रहे हैं? एक दिन चचा ने उन्हें एक टोकरे में बहुत से बुत रख कर दिए और उन्हें बाजार जाकर बेचने का हुक्म दिया। चचा के हुक्म की तामील करते हुए टोकरा लेकर बाजार पहुंच गए और आवाज़ लगाई, है लोगो आओ
अपने इन खुदाओं को ख़रीद लो जो तुमको नफ़ा पहुँचा नहीं सकते और ना नुकसान पहुँचा सकते हैं। लोग जमा होते हुए अपने खुदाओं के बारे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू को ताज्जुब से सुनते और आगे बढ़ जाते। बाज़ार जाने का ये सिलसिला कई दिन तक जारी रहा। जब एक बुत भी ना बिका बल्कि लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शिकायत के अंबार लगा दिए तो आज़र ने उन्हें बाज़ार भेजना बंद कर दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचपन में ही रुश्द व हदायत और अक़ल सलीम अता फरमाई थी और वो जब छोटे थे तो हैरान होकर सोचते थे कि अपने हाथों से तराशे पत्थर के टुकड़े हमारे माबूद कैसे हो सकते हैं। इन्हें इस माबूद हकीकी की तलाश थी जिसने कुल कायनात को बनाया था। दिन रात ऐसी जुस्तजू और फिक्र में रहते। फिर बारी ताला ने उन्हें कायनात की कुछ और चीज़ों का आसमानों और ज़मीन के अजाबात दिखाने लगे ताकि वो खूब यकीन करने वालों में से हो जाएं। और यानी जब रात ने उनको पर्दा तारीकी से ढांप लिया तो आसमान में एक सितारा नजर आया। कहने लगे ये हमारा परवरदिगार है। जब वो गायब हो गया तो कहने लगे मुझे गायब हो जाने वाले तो पसंद ही नहीं है। फिर जब चांद को चमकते हुए लोगों ने देखा तो कहने लगे यही हमारा परवरदिगार है। लेकिन जब वो भी छुप गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोल उठे कि अगर मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता नहीं दिखाता तो मैं इन लोगों में से हो जाता जो भड़क रहे हैं। आसमान पर जगमगाते हुए सूरज को कहने लगे कि हमारा ये परवरदिगार है, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी गरूब हो गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे लोगों जिन चीज़ों को तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूँ। ये डूबने और गायब होने वाले मेरा रब नहीं हो सकता। वो कोई और ही हस्ती है जिसने इन सब को पैदा किया है जो कुल कायनात का मालिक व खालिक है। मैंने सबसे यकसू होकर अपनी ज़ात को उसकी तरफ मुतवज्जे कर लिया जिसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया। मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। खलाते नबूवत से सरफराज होने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने चचा को तौहीद की दावत दी। इस सिलसिले में उनका अपने चचा से मुनाजरा हुआ। उसे कुरान पाक की सूरह मरियम में यूं बयान किया गया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा से कहा कि ऐ चचा ऐसी चीज़ों को क्यों पूछते हो जो सुन सकती नहीं और ना ही देख सकती हैं ना ही आपको कुछ काम आ सकती हैं। ऐ चचा मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला तो मेरे साथ हो जाओ और मैं आपको सीधी राह पर चला दूंगा। ऐ मेरे चचा शैतान की पूजा ना कीजिएगा, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। चचा मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह ताला का अजाब ना आ पकड़े तो आप शैतान के साथी हो जाएंगे। सूरह मरियम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अदब व एहतराम के तकाज़ों को पूरी तरह मलहूज़े खातर रखते हुए नहायती मोहब्बत और प्यार से अपने चचा को तौहीद के बारे में आगाह फरमाया। लेकिन मुशरिक बाप ने इस नरमी और प्यार के जवाब में नहायती दरश्ती और सख्ती से कहा कि अगर तू मेरे माबूदों की मुखालफत करने से बाज ना आया और तो याद रख मैं तो इससे बहुत सख्ती से पेश आऊँगा। कुरान करीम में है कि आज़र ने कहा कि इब्राहीम क्या तू मेरे माबूदों से बरगज़श्ता है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा और तू हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगा। इस मौके पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं आपके लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश तलब करूँगा, बेशक वो मुझ पर मेहरबान है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम का ईद का दिन करीब आया तो पूरी कौम शहर से बाहर जाकर ईद की खुशियाँ मनाने की तैयारियों में मसरूफ़ हो गई। लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी साथ चलने की दावत दी लेकिन उन्होंने साथ जाने से इनकार कर दिया। दरअसल वो किसी ऐसे ही मौके की तलाश में थे कि जब कोई ना हो और वो सबसे बड़े इबादत खाने में रखे हुए बुतों को मसमार कर सकें। चुनाचे लोगों ने ईद की सुबह सबसे पहले अपने बुतों के
बुतों को सजाया, फिर हस्बे रवायत उनके आगे तरह तरह के खाने सजाए। उनमें रिवाज था कि मेले से वापस आकर उस खाने को बड़े एहतराम से खाते। इस काम से फारग होकर सब लोग शहर से बाहर चले गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा लिया और बुत खाने में तशरीफ़ ले गए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुपते छुपाते उनके बुतों के पास गए और फरमाने लगे, तुम खाते क्यों नहीं, तुम क्या हो गया है तुम्हें, तुम बोलते क्यों नहीं। फिर उनको दाएं हाथ से मारना और तोड़ना शुरू कर दिया। सूरह साफा में है जब तमाम बुत तोड़ दिए तो आपने कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर लटका दिया और घर वापस आ गए। शाम को लोग खुशी खुशी मेले से वापस आ गए और बुतों के पास पहुंचे ताकि खाना तनावल करें, लेकिन वहां का तो मंजर ही हैबतनाक था। सब बुत औंधे पड़े थे। ये मंजर देखकर वो गुस्से से पागल हो गए। उनमें से बहुत से को यकीन था कि ये काम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही ने किया होगा। कुरान करीम में यूं इरशाद फरमाया गया है, लोगों ने कहा कि हमने एक नौजवान को उनका जिक्र करते हुए सुना था, उसे इब्राहीम कहते हैं। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। जब आप आए तो मुशरिकों ने कहा कि इब्राहीम, हमारे माबूदों के साथ तुमने ये क्यों किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये उनके बड़े बुत ने किया होगा, अगर वो बोलते हो तो उनसे पूछ लो। उन्होंने अपने दिल में गौर किया तो आपस में कहने लगे, बेशक हम ही जालिम हैं। फिर शर्मिंदा होकर सर नीचे कर लिया और बोले, तुम जानते हो कि ये बोलते नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर तुम अल्लाह को छोड़कर क्यों ऐसी चीज़ों को पूछते हो जो तुम्हें कुछ फ़ायदा दे सके ना ही नुकसान दे सके। तुफ़ है तुम पर और जिनको तुम पूछते हो अल्लाह के सिवा पूछते हो उन पर, क्या तुम अकल नहीं रखते। बुतों को तोड़ने का अमल नमरूद और उसकी कौम के नज़दीक नाकाबिल माफ़ी जुर्म था। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इतनी सख्त और इबरतनाक सज़ा दी जाए कि आइंदा किसी को बुतों की बेहुरमती की हिम्मत ना हो। चुनाचे नमरूद के हुक्म पर खंदक खोदी गई। फिर कौम को हर फर्द ने इस काम को मुकद्दस समझते हुए उसमें लकड़ियाँ जमा की। 30 फुट ऊंची और 20 फुट चौड़ी जो है उन्होंने खंदक खोदी। यहाँ तक कि अगर किसी का कोई काम रुका हुआ होता तो उसने मन्नत मांगी कि काम हो जाए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ी का गट्ठा दूंगा। खंदक के भर जाने के बाद इसमें आग रोशन कर दी गई। फिर एक मंजीक बनाई गई जिसके जरिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से जकड़कर आग में फेंक दिया गया। इस मौके पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, हमें अल्लाह ही काफ़ी है और वहीं बेहतरीन कारसाज है। बुखारी शरीफ में यह हदीस मुबारक है। हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि उस वक़्त बारिश का वाला फरिश्ता इस्तराब और परेशानी के आलम में कह रहा था कि कब मुझे हुक्म मिले और बारिश बरसाऊं, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म बिला वास्ते के ज़्यादा तेज़ था। यानी अल्लाह ताला ने खुद ही आग को हुक्म फरमा दिया। ये इस वाक़े को क़ससुल अंबिया में हज़रत इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान किया। आग गुलो गुलजार बन गई। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि हमने कहा, ऐ आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ थे और आपकी जबीन अतहर पेशानी से पसीना पूंज रहे थे। आप और इस पसीने के अलावा उन्हें और कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद के कहे हुए कलमात में सबसे अच्छे कलमात वो हैं जो उसने अपने बेटे को आग के अंदर देख कर कहे, ऐ इब्राहीम, तेरा परवरदिगार बेहतरीन परवरदिगार है। हज़रत मनहाल बिन आमर से मरवी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आग में 40 या 50 दिन तक ठहरे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी सदका जारिया समझते हुए शेयर कीजिएगा। वस्सलाम।